पिता ने अपने बेटे के मुंह में बारबेक्यू ठूंस दिया, फिर कैमरा उठाकर बेटे के खाने के दौरान की गंदी शक्ल का मजाक उड़ाया। लेकिन अगले ही पल माँ कावेरी एक फ्राइंग पैन हाथ में लिए प्रकट हुई। उस दिन से वे छोटे टियान को लेकर उस घर से चली गई। पिता जो हर दिन शराब पीते थे, घर लौटकर या तो अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालते थे या बेटे को खिलौने की तरह लेकर खेलते थे। इसलिए माँ अपने बेटे को लेकर अपने जन्म स्थान लौट गई। गाँव के पास पहुंचते समय उनकी मुलाकात दादी से हुई, जो सामान से लदी एक गाड़ी खींच रही थी। दादी ने अपनी भागी हुई बेटी की ओर उदास नजरों से देखा, जैसे कि वे पहले ही समझ चुकी थीं कि उनकी बेटी ने कितना दुखद वैवाहिक जीवन जिया था। वे जानती थीं कि उनकी बेटी आखिरकार उनके ही रास्ते पर चल पड़ेगी। दादी ने अपने पति को जल्दी खो दिया था और अकेले 4 बच्चों को पाला था, और टियान की माँ उस छोटे से शहर से निकलने की एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन अब वह उम्मीद निराशा में बदल चुकी थी। दादी के चेहरे की दुर्लभ मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जब उन्होंने अपनी बेटियों को एक साथ ताश खेलते देखा तो वे गुस्से में कमरे में घुसी और उन्हें जोर से डांटा। सभी ने तब एक शांत खेल में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर से जोर जोर से शोर मचाने लगे। दादी ने गुस्से में दरवाजा धक्का देकर फिर से खोला और कमरा तुरंत शांत हो गया। लेकिन जब माँ ने सिर घुमाकर देखा तो दादी ने आखिरकार अपनी खोई हुई मुस्कान वापस ला दी। उस मुस्कान ने भारी तनाव को तोड़ दिया और माँ के मजेदार चेहरे ने छोटे टियान की स्मृति में गहरी छाप छोड़ी। उस समय टियान की माँ अपनी बहन के रेस्तरां में काम करती थी। वे युवा और सुंदर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई पुरुष उन्हें पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने सावधानी से सज संवर कर कहा कि एक दोस्त ने उन्हें शहर में डिनर के लिए आमंत्रित किया है। टियान ने जिद की कि वह उनके साथ जाएगा और कुछ देर हिचकिचाने के बाद माँ आखिरकार मान गई। लेकिन वह आदमी टियान को कुछ गेम टोकन देकर उसकी माँ को लेकर चला गया। आधे घंटे बाद भी जब उसकी माँ नहीं लौटी तो टियान उठा और उसे ढूंढने लगा। उसने रेस्तरां के हर कोने में खोज की, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिली।